मित्र, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी दुख नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी गंभीरता है। दुख तो बादल की तरह आता है, बरसता है, चला जाता है, लेकिन गंभीरता, तुमने उसे अपने चेहरे पर स्थायी मेकअप की तरह पोत लिया है। तुम हंसते भी हो तो ऐसे जैसे अपराध कर रहे हो, तुम खेलते भी हो तो ऐसे जैसे परीक्षा दे रहे हो, तुम प्रेम भी करते हो तो ऐसे जैसे कोई सौदा कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो जीवन ठीक नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन कभी गलत नहीं होता। गलत तो तुम्हारा देखने का ढंग होता है। जीवन गणित नहीं है, तुमने उसे गणित बना दिया। जीवन भाव है, तुमने उसे नियंत्रण बना दिया। जीवन नृत्य, तुमने उसे बोझ बना दिया। जीवन मस्त है, तुमने उसे मस्तिष्क का कैदी बना दिया। मस्त रहना सीख लो और देखो कि सब अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि ठीक होना कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक होना तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम भीतर के झूठे संघर्ष छोड़ देते हो, अनावश्यक कड़वाहटें छोड़ देते हो, तो जीवन अपने आप सहज हो जाता है। जितना तुम तनाव में हो उतने ही गलत हो, और जितने सहज हो उतने ही सत्य के करीब हो। लेकिन मन कहेगा मस्त कैसे रहें, इतनी परेशानियां हैं। मैं कहता हूं, मस्त रहना परेशानियों के ना होने की शर्त पर नहीं है। मस्त रहना जीवन के प्रति दृष्टि है। दुखी आदमी भी नाच सकता है, सुखी आदमी भी रो सकता है। सब कुछ परिस्थितियों का नहीं है, सब कुछ चेतना का है। एक जैन गुरु के आश्रम के बाहर एक युवक रोज आकर रोता था। लोग पूछते क्यों रोते हो? वह कहता जीवन व्यर्थ है। एक दिन गुरु ने बुलाया, कहा आज रो मत, बस बैठ। युवक चुप बैठा। कुछ क्षण बाद आंसू रुक गए, फिर बिना कारण एक हल्की मुस्कान आ गई। गुरु बोले, देखा, कारण मन का खेल है। मस्ती बिना कारण होती है। बच्चों को देखो, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, फिर भी वे ऐसे हंसते हैं जैसे पूरी दुनिया उनकी हो। क्यों? क्योंकि उनके भीतर में का पत्थर भारी नहीं होता। अहंकार जितना भारी उतनी उदासी, अहंकार जितना हल्का उतनी मस्ती। तुम दुखी नहीं हो, तुम बस खुद को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हो। तुम्हारा दुख यही कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यह प्रश्न ही गलत है। जीवन कोई अदालत नहीं है। जीवन एक रहस्य है। कभी फूल खिलते हैं, कभी पत्ते गिरते हैं। क्या पत्तों को शिकायत है? क्या फूलों को घमंड है? तुम ही अकेले प्राणी हो जिसने सहजता खो दी। एक सूफी फकीर से राजा ने पूछा, तू खुश कैसे है? तेरे पास है क्या? फकीर है सा, मेरे पास कुछ भी नहीं, इसीलिए मैं खुश हूँ। राजा चौंका। फकीर बोला, आपके पास सब कुछ है, इसीलिए आप डरे हुए हैं। मेरे पास खोने को कुछ नहीं। सुनो ध्यान से, चीज़ें मत छोड़ो, पकड़ छोड़ो। पकड़ छूटते ही मस्ती उतरने लगती है। तुम्हारी नींद क्यों खराब है? क्योंकि तुम्हारा मन दिन भर करना करना लेकर घूमता है। रात को भी वही बीमारी चलती है। शरीर बिस्तर पर है, मन अभी भी कल में है। कल की मीटिंग, कल की चिंता, कल की जीत, कल की हार। और तुम कहते हो नींद नहीं आती। नींद आती है, तुम उसे आने नहीं देते। मृत्यु से डरते हो क्यों? एक आदमी बोला, मृत्यु का डर लगता है। मैंने पूछा कब मरोगे? वह चुप। मैंने कहा तो डर किस बात का? मृत्यु भविष्य में नहीं आती, मृत्यु वर्तमान में आती है, लेकिन तुम वर्तमान में रहते ही नहीं, इसलिए मृत्यु तुम्हारे ऊपर शासन करती है। जो इस क्षण में है उसके लिए मृत्यु भी सिर्फ एक घटना है, चिंता नहीं। मस्ती कोई मनोरंजन नहीं है, मस्ती कोई शोर नहीं है। मस्ती भीतर की गहरी स्वीकृति है, जीवन के प्रति एक मौन। हाँ, तुम जीवन से लड़ते हो, तुम टूटते हो, तुम जीवन के साथ बहते हो, तुम खिलते हो। और एक बात समझ लो, मस्ती का अर्थ वासना नहीं है, नशा, भोग, उधार की खुशी। वह मस्ती नकली है, थोड़ी देर ऊपर उठाती है, फिर और गहरे गड्ढे में गिराती है। असली मस्ती होश की होती है।
ध्यान की होती है। एक बुद्ध भिक्षु ने कहा, आनंद कोई उपलब्धि नहीं, वह तुम्हारी प्रकृति है, कोशिश करने वाला मैं ही बाधा है। नदी को देखो, चट्टानों के बीच भी बहती है, कांटों के बीच भी शांति से बहती है। नदी में कोई तनाव नहीं होता, आनंद भाव है, लेकिन तुम्हारा मन हर चीज में खोट निकालता है। धूप हो गर्मी की शिकायत, बारिश हो कीचड़ की शिकायत, अकेले हो एकाकीपन, भीड़ में हो शोर। तुम दुखी रहने की कला जानते हो और इसे बुद्धिमत्ता समझते हो। नहीं, यह बीमारी है। एक छोटा सा खेल खेलो, जब भी शिकायत उठे देखो कौन शिकायत कर रहा है, साक्षी या अहंकार। साक्षी कभी शिकायत नहीं करता, अहंकार ही कहता है मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा। अहंकार को केंद्र चाहिए, वह दुख को ही केंद्र बना लेता है। तुम सोचते हो तुम दुखी हो, असल में तुम्हारा अहंकार दुखी होने का अभिनय कर रहा है। एक आदमी बोला, मुझे शांति चाहिए। फकीर ने कहा, पहले अपना दुख यहाँ रख दे। आदमी चुप। दुख में भी तुम्हारी पहचान है। दुख छोड़ना मतलब झूठे मैं को छोड़ना। यही मस्ती का पहला कदम है। अपने झूठे मैं से थोड़ी दूरी बनते ही भीतर एक खुला आकाश दिखाई देता है। इच्छाएं उठती गिरती हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान है। प्रेम में तुम कभी मस्त क्यों होते हो? क्योंकि प्रेम में तुम थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाते हो, लेकिन फिर मन आता है और प्रेम को नियंत्रण बना देता है। वह मेरा है, वह मेरी है। यहीं से दुख शुरू होता है। प्रेम को पूजा की तरह लो, मालिकाना मत बनाओ। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है वह आनंद देता है, जो प्रेम बांधता है वह कारागार बनता है। डर संकुचन है, मस्ती विस्तार है। डर में सांस सिकुड़ती है, मस्ती में सांस गहरी होती है। मस्ती में तुम अस्तित्व के करीब होते हो, क्योंकि अस्तित्व स्वयं विस्तार है। एक राजा हर रात डर के मारे जागता था। साधु ने कहा, अपने अहंकार को मरने दे। राजा ने पहली बार बस बैठकर सांस देखी और उसी क्षण डर थोड़ा पिघला। मस्ती डर के पिघलने का नाम है। मस्ती को पकड़ नहीं सकते, तुम सिर्फ गंभीरता छोड़ सकते हो। अंधेरा हटाया नहीं जाता, दीपक जलाया जाता है। गंभीरता अंधेरा है, होश दीपक है। सुबह उठो, बिना कारण थोड़ा मुस्कुराओ। मन कहेगा पागल हो, कह देना हाँ, क्योंकि पागलपन में भी एक दिव्यता है। जीवन की रसधाराएं उन पर बहती हैं जो खेलना जानते हैं। हंसो लेकिन भीतर से, रो तो पूरे रो। जो भी करो पूरे करो। अधूरा मन दुख देता है, पूरा मन शांत करता है। और जब तुम पूरे होते हो, मस्ती अपने आप उतरती है। और याद रखना, मस्त आदमी गैर जिम्मेदार नहीं होता, यह तुम्हारा भ्रम है। मस्त आदमी ही असली जिम्मेदार होता है, क्योंकि वह बोझ से नहीं जीता, वह प्रेम से जीता है। वह डर से काम नहीं करता, वह आनंद से काम करता है। उसकी कर्मठता में तनाव नहीं होता, उसमें नृत्य होता है। वह काम करता है, लेकिन काम उसे नहीं करता। एक साधारण दुकानदार था। सुबह दुकान खोलता, ग्राहकों से बात करता, शाम को बंद करता। पड़ोसी रोज शिकायत करता। एक दिन बोला, तू हमेशा खुश कैसे रहता है? दुकानदार हंसा, मैं खुश रहने की कोशिश नहीं करता, मैं जो है उसे स्वीकार कर लेता हूँ। नुकसान हो जाए तो नुकसान को भी स्वीकार कर लूँगा। लाभ हानि लहरें हैं, मैं समुद्र हूँ। यही सूत्र है। लहर मत बनो, समुद्र बनो। विचार मत बनो, साक्षी बनो। पकड़ मत बनो, भाव बनो। गंभीर मत बनो, मस्त बनो। मित्र, जब मैं मस्त रहो कहता हूँ
तो तुम सोचते हो यह कोई सतही बात है। नहीं, मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें भीतर का विज्ञान दे रहा हूँ। मस्ती कोई मनोवैज्ञानिक ट्रिक नहीं है, मस्ती एक आध्यात्मिक क्रांति है। जिस दिन तुम सच में मस्त हो जाते हो उस दिन मन राजा नहीं रहता। उस दिन तुम्हारी जिंदगी की कमान अहंकार के हाथ से गिरकर चेतना के हाथ में आ जाती है। यह कठिन लगता है क्योंकि समाज गंभीर लोगों को सम्मान देता है। हंसता आदमी हल्का माना जाता है, नाचता आदमी गैर जिम्मेदार, ध्यानमग्न आदमी आलसी, और जो भीतर उतरता है लोग कहते हैं यह तो दुनिया से भाग रहा है। अरे पागलों, दुनिया से भागने वाले तुम हो जो अपने भीतर से भाग रहे हो। बाहर की भागदौड़ भीतर की भागदौड़ छुपाने का तरीका है। दुख भी एक राजनीति बन गया है। दुखी आदमी ध्यान खींचता है, इसलिए बहुत लोग अपने दुख को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि फिर कौन पूछेगा, कौन दया करेगा, कौन अहंकार को भोजन देगा। मस्ती अहंकार की सबसे बड़ी दुश्मन है। अहंकार को बड़ा होने के लिए दुख चाहिए, अहंकार को चमकने के लिए तुलना चाहिए, अहंकार को तृप्त होने के लिए प्रशंसा चाहिए। इसलिए तुम देखोगे जो बहुत महत्वाकांक्षी है वह भीतर से सबसे बेचैन है, और जिसे तुम मस्त कहते हो वह भीतर से सबसे स्थिर। एक शिष्य बोला, मैं बड़ा साधक बनना चाहता हूँ। गुरु हंसे, तू साधक नहीं व्यापारी है। लेकिन मैं ज्ञान चाहता हूँ। ज्ञान भी तेरी महत्वाकांक्षा है। जब तू कुछ नहीं चाहता तब जो बचता है वही ज्ञान है, वही मस्ती है। इच्छा तुम्हें भविष्य में ले जाती है, मस्ती तुम्हें वर्तमान में लाती है। इच्छा कहती है कल, मस्ती कहती है अभी, और अभी में ही परमात्मा है। तुम सोचते हो परमात्मा मंदिर में है, मस्जिद में है। नहीं, परमात्मा उस क्षण में है जब तुम कह देते हो अब कुछ नहीं चाहिए। वही क्षण ध्यान है, वही क्षण प्रेम है, वही क्षण मुक्ति है। तुम और की बीमारी से ग्रस्त हो। एक चीज है और चाहिए, एक रिश्ता है परफेक्ट चाहिए, एक सफलता है और बड़ी चाहिए, और जितना और बढ़ता है उतना रस गिरता जाता है। जीवन का रस अभी में है। एक चाय बेचने वाला गीत गाता था। लोग पूछते क्यों गाते हो? वह बोला, गाना मेरी चाय में मिठास डाल देता है। जो भी करो उसे नृत्य बना दो। जूते साफ करो पूजा की तरह, खाना बनाओ प्रेम की तरह। काम वही रहेगा लेकिन करने वाला बदल जाएगा। ध्यान कोई अलग चीज नहीं है। ध्यान तुम्हारे होने की गुणवत्ता है। चलते हो होश से चलो, खाते हो स्वाद को महसूस करो, नहाते हो पानी को महसूस करो। धीरे धीरे भीतर एक नया केंद्र प्रकट होगा, वही मस्ती है। लेकिन मन कहेगा पहले सेठ बनो फिर खुश होना, और तुम सेठ होते होते मर जाते हो। पहले घर बनाओ फिर चैन, और घर बनते बनते कब्र करीब आ जाती है। ये पहले फिर की बीमारी है। मस्ती में सिर्फ अब होता है। एक राजा सब कुछ पाकर भी उदास था। फकीर बोला, अपनी उदासी मुझे दे दो। राजा चुप। उदासी को पकड़कर बैठे हो, छोड़ दो। कैसे? अपेक्षा छोड़ दो। स्वीकृति का अर्थ हार नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है लड़ाई छोड़ देना, नदी के खिलाफ तैरना बंद कर देना। फिर प्रयास भी सहज हो जाता है, फिर कर्म भी बोझ नहीं रहता। तुम्हारा दुख तुलना से आता है। तुम अपने को दूसरे से नापते हो। ईर्ष्या ऐसा जहर है जो तुम पीते हो और उम्मीद करते हो दूसरा मर जाए। मस्ती तब जन्म लेती है जब तुलना गिर जाती है। मैं जैसा हूं ठीक हूं, ये अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे अच्छा हूं। मस्ती कहती है मैं हूं एक टूटा घड़ा रास्ते में फूल उगाता है। तुम्हारी टूटन भी फूल बन सकती है अगर तुम उसे स्वीकार कर लो। मृत्यु से डरकर तुम गंभीर हो जाते हो, लेकिन मृत्यु कहती है समय कम है, इसलिए अभी जी लो।
जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को उत्सव बना लेता है। अकेलापन भी बदल जाता है। भीड़ में तुम खो जाते हो, अकेले में तुम मिलते हो। भीतर एक उपस्थिति है, उससे दोस्ती कर लो, फिर तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम पूर्ण रहोगे। दुख को भी मस्ती बनाया जा सकता है। होश में जिया गया दुख करुणा बन जाता है, प्रार्थना बन जाता है। अंत में एक गहरा मौन उतरता है, ऐसा मौन जिसमें सब अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि तब जीवन मन के हाथ में नहीं, अस्तित्व के हाथ में होता है। और अस्तित्व कभी गलत नहीं करता। जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक रहस्य है, समस्या हल होती है। रहस्य जिया जाता है। जो जीवन को समस्या मानता है वह गंभीर हो जाता है, जो जीवन को रहस्य मानता है वह मस्त हो जाता है। नियंत्रण छोड़ो, भरोसा सीखो। डर संकुचन है, भरोसा विस्तार। पानी बनो, पत्थर मत बनो। दिन रात सुख दुख दोनों को स्वीकार करो। जो एक छोर पकड़ता है वह गिरता है। मस्त आदमी भीगता है और भीगने को उत्सव बना देता है। परिस्थितियां कभी सही नहीं होंगी, इसी में जीवन का सौंदर्य है। खुशी को लक्ष्य मत बनाओ, खेल बनाओ। हंसी का दिन रखो, बच्चे बनो, क्योंकि मस्ती किसी और से नहीं आती, वह भीतर से जागती है। और अंत में मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर ये क्षण तुम्हारा आखिरी क्षण हो तो क्या तुम गंभीर रहोगे? तो फिर अभी क्यों नहीं वापस लौटो, सरल बनो, साक्षी बनो। और तब तुम जानोगे सब अपने आप ठीक है, सब अपने आप ठीक था और सब अपने आप ठीक रहेगा।